शाहान, रिश्ते यूं खत्म नहीं होते। तुम्हें क्या लगता है कि 3 लफ्ज कह के तुम सब रिश्ते खत्म कर दोगे? जिनके साथ तुमने जीने मरने के ख्वाब देखे थे, क्या तू तोड़ पाएगा उन सब ख्वाबों को? जब हकीकत ही बिखर के रह जाए ना, तो फिर ख्वाब अपनी अहमियत खो देते हैं। Beautiful. You can carry off anything. ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? तुम्हारे इंतजार में भी एक मजा है। आंखें बता रही हैं कि सारी रात उधार की नींद में गुजरी हैं। अब तो लगता है कि सांसें भी उधार की हैं। प्लीज। तुम पे इतनी उदास बातें अच्छी नहीं लगती। तुम मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती हो। बहुत मिस किया मैंने कल रात तुम्हारी इन मुस्कुराहटों को। बहुत बोर हुई। वो रंग बू की पार्टी बिल्कुल वीरान लग रही थी, जैसे कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हो। तुम पता है कि मेरी जिंदगी में ना हो ना, तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बेरंग सी हो जाती है। और तुमने मेरी खबर भी नहीं ली। ये तड़पाने की अदा कहाँ से सीखी है तुमने? अपने शौहर से? क्या हुआ? क्या मेरी बातों में एतबार नहीं, या फिर मेरी मोहब्बत पे शक है? मोहब्बत पे कौन काफिर शक कर सकता है? जहां तक यकीन की बात है, तो यकीन तो अब अपने आप पे भी नहीं रहा। लेकिन हाँ, कोई मुखलिस अगर मिल जाए तो यकीन जानिए दिल डर सा चाहता है। दिल के जख्म यूं ही डरा देते हैं उल्फत। अगर इन पे तर्स खाओगी तो कभी नहीं भरेंगे। यही तो वो जगह है मेरी जान, जहां से रोशनी दाखिल होती, रंग दाखिल होता। मुझ में आप जैसी हिम्मत कहाँ है? ना ही मेरी इन जख्मों से कभी दोस्ती हो सकती है। तो क्या जिंदगी भर इस खुद तरसी में गुजार दोगी? जो तुम्हारा नहीं, उसकी भीख मांगती रहोगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है उल्फत। इन जख्मों का मुकाबला हिम्मत से नहीं, मुस्कुराहटों से किया जाता है। जितना हंसोगी ना, उतना ही दर्द कम होगा। मैं इस चेहरे को उदास नहीं देख सकती। थैंक यू। आपकी मोहब्बत है ये, वरना मैं तो किसी काबिल नहीं हूं। कैसी बातें करती हो? तुम्हें क्या पता? तुम क्या जानती हो कि तुम क्या हो? तो वो क्यों नहीं जानते जिनके साथ एक एक पल गुजारा है? उनको क्यों मेरी हैसियत नहीं पता? वो क्यों समझते कि मैं उनकी खुशियों की खैर छोड़िए, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। हाँ, वो भी उन लोगों के लिए जिनको हमारी परवाह भी नहीं है। भला उनका क्या जिक्र, जो किस्मत की तरह रूठ के बैठे हैं। लाख मना लो लेकिन मानते ही नहीं है। देखो, मैंने जिंदगी में एक असूल बना लिया है, ना मिलो और ना गिला करो। तुम भी यही असूल बना लो अपना। ओके? हसीना, कितनी खूबसूरत लग रही हो। अच्छा सुनो, मैं कल एक पार्टी कर रही हूँ एंड यू आर द चीफ गेस्ट। तो तुम्हारा आना बहुत जरूरी है, और इसी तरह की साड़ी पहननी जरूर। कहीं जा रही है शबाब बेटा? अपना फर्ज अदा करने जा रही हूँ अम्मी, और जब तक अपना फर्ज नहीं अदा करूंगी तो सुकून से नहीं बैठ सकती मैं।
एक बार फिर सोच लो। फर्ज सोच कर थोड़ी अदा किया जाता है, बस किया जाता है। पर अगर उसने तुम्हारे हक का फर्ज अदा न किया तो? ये सोचकर मैं रुक तो नहीं सकती ना अम्मी। उसको यूं नाराज छोड़ दिया तो मैं भी बेचैन ही रहूंगी। लेकिन वो बहुत जिद्दी है शफाक, तेरी बात नहीं मानेगी। अम्मी वो जितनी भी जिद्दी हो उसे मेरी बात तो सुननी ही होगी। उसकी जिद मेरे कदम नहीं रोक सकती। लेकिन शफाक, आपका डर बेवजह है अम्मी। वो जितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, बातों पे घर का दरवाजा तो नहीं बंद करेगी ना। आप तो उसको मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं। उसको मैं समझाऊंगी कि वो हमारे दिल के अंदर है, इस घर की खुशियां उसी के दम से हैं। और उसको हम अपने घर की खुशी को इस तरह नाराज तो नहीं छोड़ सकते ना। उसको इस घर से कोई अलग नहीं कर सकता, ना उसकी लालच और ना ही उसका पैसा। कितना दर्द है तेरे दिल में उसके लिए, और वो नादान खुद से ही बैर बांधती बैठ गई है। नादान है ना, नादान लोग ऐसे होते हैं। आप बस दुआ करें मैं उसे बना लूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुमने अपने आप को मुझसे कितना दूर कर लिया, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? तुम जिस भी रास्ते जाओ, क्या मैं वहां नहीं हूँ? तुम्हें जो भी सजा दूं, क्या मैं खुद नहीं सहूंगा? तो वक्त बदल गया और तुम्हारी सोच भी बदल गई, लेकिन हमारी मोहब्बत अपनी जगह खड़ी रही। यहां तक कि तुम शफक को भी हमारे बीच में ले आई, लेकिन हमारा प्यार कायम रहा, सिर्फ इस बात पर कि मैं कुछ भी करके तुम्हें खुशी दे सकता हूं, सिर्फ इसलिए। मैं काम करो, तुम ना शफक को निकाल दो यहाँ से। ये हमारे बीच में आ गई इसलिए इसका फासला हो गया है। हम ना पहले की तरह रहना शुरू कर देंगे। वही मेरा शान, वही तुम्हारी उल्फत, वही हमारा आदि, ठीक है ना? हाँ? बहुत खूबसूरत ख्वाब है, मगर इस ख्वाब की हकीकत में कोई जगह नहीं है। मैं ये सोच कर आया था उल्फत के तुमसे बात करूंगा तो शायद कोई बात बन जाए, लेकिन तुम तो सब कुछ खत्म करने पर तुली हो। बेहतर यही होगा कि तुम अपने घर चली जाओ, कि हम मजीद शायद तुम्हारी मेजबानी नहीं कर पाएंगे। मैंने जिंदगी में एक असूल बना लिया है, ना मिलो और ना गिला करो। तुम भी यही असूल बना लो अपना। अच्छा सुनो, मैं कल एक पार्टी कर रही हूँ एंड यू आर द चीफ गेस्ट, तो तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। जिंदगी में सिर्फ इन्हीं चीजों की जगह है। रिश्तों के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तुम यहाँ क्या करना है यूं? मैं यहाँ क्यों आऊंगी? मैं तो सिर्फ देखने आई हूँ। तुम्हारी हवस का तमाशा As usual. तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। अपनी हद में रहो।
मैं अपनी हद में भी बेहद हूँ उल्फत, लेकिन तुम तो किसी की भी हद में नहीं हो। मैंने सोचा था कि जब मैं यहाँ आऊंगी तो एक टूटी हुई बिखरी हुई उल्फत से मिलूंगी जो अपने ठुकराए जाने का मातम कर रही होगी, लेकिन मैं भूल गई थी जो लोग दूसरों की जिंदगी जन्नत बनाते हैं ना, कभी मातम नहीं करते। उस घर की मेहमान बनकर तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि वहां तुम्हारी क्या औकात है। वहां की दरो दीवार तक तुम्हें भूल गई है उल्फत। वो तुम्हारा माजी है और मेरा मुस्तकबिल, समझी? बकवास बंद करो। सच को बकवास कहकर तुम उससे नजरें नहीं चुरा सकती उल्फत। उस घर के रहने वालों ने तुम्हें छोड़ दिया है उल्फत, इसलिए बेहतर होगा तुम हमारी जिंदगी से निकल जाओ। इसलिए बताओ, डर नहीं, तुम्हें जितनी दौलत चाहिए शफक अपने शौहर के सदके वो भी तुम्हें खैरात में दे देगी। शफक, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी औकात बता रही हूं। दिस इज वॉट यू वॉन्टेड, यही तुम्हारी ख्वाहिश थी, यही तो तुम्हारी चाह थी। ये मेरी चाह नहीं थी। तुमने धोखा किया मेरे साथ, इस्तेमाल किया तुमने मुझे। क्या? मैंने धोखा किया है? मैंने धोखा किया है तुम्हारे साथ? कैसे? तुम्हें याद है जिस दिन तुम मेरे घर आई थी, मैंने तुम्हारी आंखों में वो हवस देखी थी जो आज भी तुम्हारी आंखों में है। तुम मेरी जगह लेना चाहती थी ना, वहीं बैठना चाहती थी जहां मैं बैठी थी। ठीक है, मैंने तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश दे दी और वो ले लिया जो मेरी ख्वाहिश थी। शान, तो ये धोखा कैसे हुआ उल्फत? ये सौदा है उल्फत। लेकिन शायद तुमने कभी बिजनेस नहीं किया ना, तो तुम्हें पता नहीं है कि सौदा क्या होता है। सौदे में धोखा सिर्फ वो इंसान करता है जो सौदे से पीछे हटता है, और तुम पीछे हट रही हो उल्फत। धोखा तुम दे रही हो उल्फत। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें तो वो सब कुछ मिल गया जो तुम चाहती थी, तो फिर हमारे सुख चैन के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गई हो तुम? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने हमारी जिंदगी से निकलने के लिए कोई ना कोई कीमत मुकर्रर की होगी जरूर। बोलो, खामोश क्यों हो? कितने चाहिए? 10 करोड़? 20? 30? जीरो बढ़ाती जाओ। मैं अपने शहान के सदके तुम्हारी झोली में डालती जाऊंगी। एक खोखली मोहब्बत और छीनी हुई जगह पे इतना गुरूर ना करो। वो जगह भी मेरी है और वो मोहब्बत भी है। किस मोहब्बत की बात कर रही हो तुम? वो मोहब्बत जो तुम्हारे वजूद को अपने घर में एक रात बर्दाश्त कर सकी थी, या फिर वो मोहब्बत जो तुम्हारा नाम सुनकर भी चिढ़ जाती है? अगर तुम्हारी ख्वाहिशों ने तुम्हें तन्हा कर दिया है उल्फत, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि तुम हमें सुकून से छोड़ दो, अपनी रकम बताओ और दफा हो जाओ। अगर तुम दोबारा मेरे रास्ते में आई ना, बता रही हूँ, अच्छा नहीं होगा। कैसी? धमकी देने आई हो?
धमकी तुम जैसे लोग देते हैं। मैं तुम्हें ऑफर करने आई, अनदर बिजनेस प्रोपोजिशन। तुम्हारी लालच को हवा दे रही। उठाओ दुनिया का नक्शा, उसमें से कोई भी मुल्क चुनो, उस मुल्क का कोई भी शहर और उस शहर के किसी भी बंगले पे जाके हाथ रखो, मैं खरीद के दूंगी। शफक तुम्हारी झोली में वो खरीद के डाल देगी। और तुम भी शहर का कोई भी कब्रिस्तान चुनो, किसी भी कब्र पे हाथ रखो, उल्फत तुम्हें वहां दफना के दिखाएगी। और ये ऑफर नहीं है मेरी, धमकी है। आउट। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि तुम एक बार फिर तन्हा होने वाली हो। Enjoy your diamond necklace. Thank you. Jealous. अम्मा, आपने जाने क्यों दिया उसे? रोका क्यों नहीं? अरे रोकने की कोई वजह भी तो होती। जो कुछ उल्फत ने किया है उसके बाद आपको या शफक को कोई वजह चाहिए? हाँ, उसके बाद भी मैं उसे नहीं रोक सकी, इसलिए बेटा कि शफक उल्फत से बहुत प्यार करती है। अरे तू ये क्यों भूल जाता है कि उन दोनों ने एक दूसरे को बहन कहा है? बहन। अरे कोई बहन नहीं अम्मा। और किस मोहब्बत की बात कर रही हैं आप? जो मोहब्बत भी थी वो उसी लम्हे खत्म हो गई थी जब इनका रिश्ता बदला। और जो इंसान दौलत के तराजू में रिश्तों को तोलता है ना, उसकी ना तो कोई माँ होती है ना कोई बहन। नहीं नहीं बेटा, तेरी उल्फत ऐसी नहीं है। ऐसी है। अगर ऐसी ना होती तो मुझे इस तरह दो हिस्सों में तकसीम ना करती, ना मुझे इस इम्तिहान में डालती, और ना मुझ पर वो शर्त रखती जो मैं पूरी नहीं कर सकता। शर्त? कौन सी? क्या शर्त? शफक को छोड़ने की शर्त। ये क्या कह रहे तू? तौबा तौबा तौबा, मुझे इतनी नासमझी की तवक्को नहीं थी उल्फत से। ना समझी कह रही हैं आप? ना समझी नहीं है अम्मा, ये बेहिसी है और खुदगर्जी है। वो खुदगर्ज नहीं है शाहान। आज आपने कह दिया, आइंदा से मत कहिएगा। क्यों शफक? क्या वो वापस आ गई तुम्हारे साथ? हाँ? क्या वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई तुम्हारे साथ? गई तो बहुत मान से थी ना, क्या उसी मान से वापस आई? हाँ, उसने मेरा मान नहीं रखा, धज्जियां बिखेर दी उसने मेरी मोहब्बत की। लेकिन इस सबके बावजूद मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। ना ही आपकी तरह मेरे दिल में मेरी बहन की मोहब्बत खत्म हो गई है। मेरा यकीन मुझे कहता है कि वो आएगी वापस, वो जरूर आएगी। मेरी जगह लेना चाहती थी ना, वहीं बैठना चाहती थी जहां मैं बैठी थी। मैंने तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश दे दी और वो ले लिया जो मेरी ख्वाहिश थी। तो ये धोखा कैसे हुआ उल्फत? ये सौदा है उल्फत। सौदे में धोखा सिर्फ वो इंसान करता है जो सौदे से पीछे हटता है, और तुम पीछे हट रही हो उल्फत। धोखा तुम दे रही हो उल्फत। किस मोहब्बत की बात कर रही हो तुम? वो मोहब्बत जो तुम्हारा नाम सुनकर भी चिढ़ जाती है। अगर तुम्हारी ख्वाहिशों ने तुम्हें तन्हा कर दिया है उल्फत, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि तुम हमें सुकून से छोड़ दो, अपनी रकम बताओ और दफा हो जाओ। जब कभी भी इस तरह बारिश होगी और हम इस तरह बैठे होंगे
तुम हमारे लिए पकौड़े बनाओगे। चलो वादा करो, करो करो, इधर रखो वादा, इधर रखो वादा। कहीं आज वादा टूट ना जाए। उल्फत मर तो सकती है, लेकिन ऐसा कभी होने नहीं दे सकती। ऐसे ये सर्दियों की बारिश है ना, कभी कभी जहमत बन जाती है। तुम ना थोड़ा डरते ही रहना। हाँ मैं डरता रहा हूँ। चलोगे? हाँ, ये लो। उल्फत की बच्ची नहीं करो, बंद करो, हाय, मत करो। शहान, आ जाओ। क्या हुआ? कोई लम्हा याद आ गया? क्यों अपने आप को इस तरह अजियत दे रहे हैं? यादों से मुंह मोड़ेंगे तो जख्म बन जाएंगे। हाँ आ रही है याद तो क्या करूं? यहाँ चाहते हुए भी इसकी याद आ रही है तो क्या करूं मैं? चले जाए उसके पास। कैसी औरत हो तुम? मुझे उसके पास जाने के लिए क्यों कह रही हो? इसलिए कि ये सही है। और क्या होगा वहां जाकर? कौन सा मेरी मुंतजर होगी वो? और हुई तो शहान, ये बारिश आपकी मोहब्बत की तजदीद है। एक वादा है जो बचपन से आप दोनों ने एक दूसरे से किया है, और आपका वादा टूट जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर मेरा मान टूट गया तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उल्फत बीबी, आप यहाँ बैठी, मैं आपको किचन में ढूंढ रही हूँ। बाहर इतनी घनघोर घटा छाई हुई है, पकोड़े नहीं बनाएंगी क्या? किसके लिए नूरी? वो नहीं आएगा। बदगुमान नहीं होते उल्फत बीबी, मुझसे ज्यादा तो शाहान भाई को आप जानती हैं। और पता है, अगर बरसात भी हो गई ना तो भी शाहान भाई का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। जानती हूँ नूरी, लेकिन क्या करूं, उसने अपना रास्ता ही बदल लिया है। उल्फत बीबी ऐसा ना कहे, आप जानती हैं ऐसा नहीं हो सकता। शाहान भाई जरूर आएंगे, और आप दोनों की मोहब्बत का तो एक समाना गवाह है, वो अपना वादा नहीं तोड़ सकते। चलें ना, हम मिलके पकोड़े बनाते हैं। जितना कर नूरी। अच्छा, मैं खुद ही बना लेती हूँ पकोड़े, लेकिन शाहान भाई आएंगे जरूर। वो नहीं आएगा नूरी, सारे वादे तोड़ दिए उसने, सारे अहद भुला दिए उसने।
नहीं आएगा। वो अपना अहद भूल जाएंगे और आप भूलने देंगी? सारे हक उस अमीरजादी को दे देंगी? नहीं उल्फत बीबी, आप ना गलत कर रही हैं। शाहान भाई पे ना आपका पूरा पूरा हक है और आपको अपना हक हासिल करना चाहिए। उठ जाए उल्फत बीबी। अरे बहन, कैसा हक? हमारे शाहान भाई के सारे हक तो वो चिड़िया खा गई और उल्फत रह गई खाली हाथ। अरे बेचारी उल्फत, शाहान भाई को जरा सी भी शर्म नहीं आती? कैसे पहले भाग भाग कर आते थे, हम उस बेचारी को पूछ भी नहीं रहे। अरे यहाँ किसको इंतजार है, वो तो सर मुंह लपेट के औंधी पड़ी है। मैं तो कहती हूँ शकूरन तू दुआ कर एक बार शाहान भाई आ जाए, ईमान से मजा आ जाएगा। वो कहते हैं ना आखिरी सावन, वो भी आगे खत्म हो जाएगा। न जाने बेचारे क्या क्या आस लेके अपने दिल में आएंगे और एक ही झटके में सारी आस बिखर जाएगी। ये उल्फत ने कोई इंतजाम नहीं किया? किया है ना, शाहान भाई के इस्तकबाल का नहीं किया, दिल टूटने का किया है। तू देखना, आज की रात शाहान और उल्फत के रिश्ते की आखिरी रात होगी। वो क्या कहते हैं, भली सी बात ताबूत में आखिरी कील, तो यूं समझ के ताबूत में आज आखिरी कील ठोकी जाएगी। अरे तौबा तौबा नूरी, तूने तो जैसे उल्फत को कब्र में उतारने की कसम खा रखी है। थोड़ा सा तो लिहाज कर लेता है बंदा। अरे बहन, किस बात का लिहाज करूं? तुझे याद नहीं है हमारे शौहरों को हर वक्त कामचोर, निकम्मा, निखट्टू कहती थी? अब खुद के शौहर ने औकात याद दिलाई तो मुंह लपेट के पड़ी। कसम से शकूरन, मेरी तो ना हसरत है जल्दी से उल्फत को तलाक हो जाए, फिर उसको पता चलेगा कि दूसरों के जख्मों पे कैसे रोते। तौबा तौबा नूरी, तेरी काली जबान ने जब ये अल्फाज कह ही दिए हैं ना, तो देख लेना उल्फत की जिंदगी में तबाही आकर ही रहेगी। आ गई शकूरन, ईमान से आ गई। कौन आ गई? कौन आ गई मुझे बता तो सही। अरे कयामत आ गई। बहन फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह मेरी बात तो सुन लेती। एक नंबर की ना चुड़ैल है। आज से उम्मीद लेकर आया था, बहुत आस थी कि बची कुची मोहब्बत बारिश के बूंदों में तो कहीं जिंदा होगी। इस रिमझिम में कहीं मोहब्बत का दिया जल तो रहा होगा। मुझे तो यकीन था उल्फत कि आज मेरा यकीन नहीं टूटेगा, लेकिन तुमने तो मेरा यकीन तोड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। दिल से बताओ उल्फत, कि तुम्हें वाकई नहीं लगता था मैं आऊंगा? गलती हो गई मुझसे। मैंने तुम्हारा यकीन तोड़ दिया जिस पर तुम्हें यकीन था कि मैं नहीं आऊंगा, और अपना वादा नहीं निभाऊंगा। वो वादा जो करते वक्त मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वादे की अहमियत क्या होती है। मैं तो सिर्फ ये जानता था कि मेरे आने से मेरी उल्फत खुश होती है, और उस खुशी को मैंने अपने ऊपर वाजिब कर लिया था। लेकिन शुक्रिया उल्फत, तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया। नहीं शाहान, रुको, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। हट जाओ मेरे सामने से। नहीं हटूंगी, अभी तो आए हो, इतनी जल्दी नहीं जा सकते।
मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या सुनो उल्फत? ये सब देखने के बाद कुछ सुनने की गुंजाइश रहती है क्या? देखो देखो, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, हाँ। मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि तुम नहीं आओगे, लेकिन उम्मीद नहीं तोड़ी थी मैंने, हाँ। मुझे लग रहा था कि रही शाहान आ सकता है, और देखो देखो तुम मेरे सामने खड़े हो। देखा, मेरी मोहब्बत तुम्हें ले आई है, तुम मेरी उम्मीद पे पूरे उतर आए हो शाहान। अगर तुम्हें उम्मीद थी तो उसकी थोड़ी सी लाज तो रख लेती उल्फत। तुम्हारी उम्मीद तो नहीं टूटी, मगर मेरा मान तो टूट गया ना, और उसके साथ हमारी मोहब्बत की आखिरी डोर भी टूट गई उल्फत, जिसने हमें बांध कर रखा था। अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा उल्फत। ये क्या कह रहे हो शाहान? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो शाहान। देखो, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, हाँ, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। क्या ठीक करोगे तुम उल्फत? हाँ, क्या तुम मुझे मेरी पुरानी वाली उल्फत उठा के दे सकती हो? वो उल्फत जिसके चेहरे की एक झलक देखने के लिए मैं हर तूफान से लड़ जाता था, वो उल्फत दे सकती हो मुझे? नहीं। देखो ना, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारी उल्फत देखो, तुम्हारे सामने तो वही उल्फत हूँ मैं, कुछ नहीं बदला। तुम मेरी उल्फत की परछाई तक नहीं हो। तुम्हें दिखाऊं मैं? आओ देखो, देखो गौर से, देखो सर से पांव तक देखो अपने आप को। क्या तुम वही उल्फत हो? मेरी मासूम प्यारी उल्फत। कैसी थी वो? नहीं, तुम तो उल्फत कहने के काबिल नहीं हो। क्या कहा था तुमने? क्या कहा था? मैं मिसफिट हो चुका हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, मैं मिसफिट हो चुका हूं क्योंकि मैं एक आम सा इंसान हूं, जचता नहीं तुम्हारे साथ, और तुम बहुत खास हो चुकी हो। अब तुम्हें भी वाकई कोई खास ही जचेगा। मैं नहीं जच सकता उल्फत, कभी नहीं जच सकता अब मैं। शाहान, रुक जाओ शाहान, रुक जाओ शाहान। शाहान, तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम। मुझे भी यही गुमान था, जिसे आज तुमने तोड़ दिया उल्फत। इसलिए अब तुम जो मर्जी कहो, मैं नहीं रुकूंगा। नहीं शाहान, शाहान रुक जाओ, रुक जाओ। मैं कह रही हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, रुक जाओ आज। देखो, अगर आज तुम नहीं रुके ना तो मैं मर जाऊंगी शाहान, मैं मर जाऊंगी। मर जाओ ना उल्फत, मर नहीं जाओ तुम मरोगी तो तुम्हारे वजूद का बोझ मैं अपने कंधों पर उठा लूंगा, लेकिन तुम्हारा ये रूप मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन तुम तो मर भी नहीं पाओगी ना, क्योंकि तुम तो अपनी जात की इस कदर आशिक हो गई हो कि तुम अपनी जान नहीं ले सकती। तुम सिर्फ दूसरों को सूली पर लटका सकती हो, जैसे तुमने हम सबको लटका कर रखा हुआ है। मुझे, हादी को, अम्मा को और मेरी शफक को। तुम्हारी शफक? हाँ, हाँ उल्फत, मेरी शफक, मेरी मोहब्बत, मेरा मान, जो तुम कभी ना बन सकी, क्योंकि उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा और तुमने मुझे ही छोड़ दिया। इसलिए अब मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं। मत रोकना मुझे, क्योंकि मैं इस बेजान रिश्ते को भी खत्म कर दूंगा, जो सिर्फ 3 लफ्जों की बेड़ी बनकर मेरे पांव में पड़ा है।
अल्लाह हाफिज उल्फत। शाहान, शाहान, शाहान क्या हुआ? क्या हुआ? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया शफक। हर आस टूट गई, हर उम्मीद बिखर गई शफक। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया।